अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिम महमूद है और मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरी फ़र्म IHE डिज़ाइन वर्क्स हम पिछले 16 साल से लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक वक्त था कि जब हम बल्ब जो यूज़ करते थे वो 100 वाट का था या 150 वाट का हम बल्ब यूज़ करते थे। फिर एक टाइम आया, एनर्जी सेवर्स आ गए। वही जो लाइट जो कि 100 वाट का बल्ब देता था वो 30 वाट में आ गया। हमने फिर एनर्जी सेवर इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फिर टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हुई। फिर हमने देखा कि अब हमारी जो लाइट्स आ गई हैं वो 7 वाट की आ गई हैं, 10 वाट की आ गई हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं, इसी तरीके से आर्किटेक्चर जो है वो भी एडवांस हो रहा है, उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। बल्कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग्स थी, जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ थी, जो मेथड्स थे जो कि हमारी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स में, हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उसमें इस्तेमाल होती थी, उसमें हम देखते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स ठंडी भी थी, उसमें एयर वेंटिलेशन भी अच्छी थी, उसमें नेचुरल लाइट का भी ख्याल रखा गया था। तो इसी तरीके से जो हमारी एडवांस जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम उसका एक मिक्स बना सकते हैं। मतलब हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ और नई टेक्नोलॉजी इन दोनों का मिक्स करके तो हम अपनी नई बिल्डिंग्स के अंदर कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी बिल्डिंग जो है वो एनर्जी एफिशिएंट हो सकती है, जिससे हमारी बिल्डिंग जो है वो मोर टूवर्ड्स ग्रीनर बिल्डिंग हो सकती है, जिससे हमारी बिल्डिंग ना सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट बल्कि उसकी नेचुरल लाइट और उसकी वेंटिलेशन वो बेहतर हो सकती है और रहने के लिए एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो सकता है। हमने इसी कॉन्सेप्ट को बेस करते हुए एक प्रोजेक्ट रिसेंटली अपना कंप्लीट किया लाहौर में, और जो उसके ओनर हैं उनको हमने इंटरव्यू भी किया, उन्होंने अपना हमें फ़ीडबैक भी इसके ऊपर दिया। तो आज हम आपको जो हमारा ये प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक डिटेल बताते हैं। 2 कनाल का ये प्रोजेक्ट हमने इंजीनियर्स टाउन में किया लाहौर के अंदर, जिसमें हमने उसमें सन शेडिंग का ख्याल रखा, जिसमें हमने थर्मल मास जो है उसका यूज़ किया, जिसमें हमने ग्रीन एरियाज़ दिए डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जिसमें हमने ओरिएंटेशन जो है उसका ख्याल रखा, जिसमें थर्मल मास के लिए हमने कैविटी वॉल जो है उसका इस्तेमाल किया। इसी तरीके से छत के ऊपर जो है उसकी इंसुलेशन के लिए शीट्स, थर्म इंसुलेशन शीट्स इस्तेमाल की, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर पैनल जो हैं उसको इंस्टॉल किए। तो ये वो डिफरेंट फीचर्स थे जो कि इस घर के अंदर यूज़ हुए। कैविटी वॉल्स बेसिकली इंसुलेशन के लिए, दो टाइप के इंसुलेशंस के लिए हम लोगों ने यूज़ किए थे। एक तो सबसे पहले तो थर्मल इंसुलेशन है, जो कि आप पाकिस्तान लाहौर स्पेशली बहुत गर्म इलाका है, बहुत एक्सट्रीम्स होती हैं टेम्परेचर की, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया कि जब आप बीच में इसके पॉलीयूरेथीन की इंसुलेशन डाल देते हैं, दो वॉल्स डाल देते हैं, तो आप यू आर लाइक सिटिंग इनसाइड अ थर्मस। आपका जो थर्मल मास है वो आपका आइसोलेट हो जाता है। हमने विंडोज़ भी डबल ग्लेज्ड लगाई और दीवारें भी डबल की, ताकि आप इंसुलेशन बेहतर कर सकें। अच्छा, इसका एक जो दूसरा फ़ायदा होता है वो आपकी नॉइज़ पोल्यूशन से कमी होती है। आप बाहर के नॉइज़ अंदर नहीं आते, अंदर की आवाज़ें बाहर नहीं जाती। तो ये दो मेन फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने थोड़ा ज़रा घर में मेजर एक्सपेंस तो मैंने ये पढ़ा था कि 70% ऑफ योर हीट इनटेक इज़ फ्रॉम द रूफ़। सो चूँकि सूरज ऊपर की तरफ चमकता है, तो जो आपकी बिल्डिंग के अंदर हीट एंटर होती है वो 70% तकरीबन ऊपर से हो रही होती है। तो अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर लें तो आप बहुत सारा जो गर्मी अंदर आना है घर के, उसको रोक सकते हैं। अभी आप हमारे घर में आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं या नीचे वाले फ्लोर पे जाएं तो आपको कोई ख़ास टेम्परेचर में डिफरेंस फ़ील नहीं होता। जबकि मैं पिंडी में एक मेरा घर है, मैं वहाँ पे जब ऊपर से नीचे मूव करता हूँ तो कम से कम भी 4-5 डिग्री का मुझे फ़र्क, सिग्निफिकेंट फ़र्क महसूस होता है। यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता। एंड आई थिंक द मैजिक इज़ इन दी
insulation on the roof. हाँ जी, तो ऑफ कोर्स जब आप घर को एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं तो यू वुड वांट क्या इसका, अगर आपके पास सोलर ना भी हो तो फिर भी फ़ायदा है। लोग जो हैं वो ग्रिड से चार्ज करके यूपीएस के तौर पे चला लेते हैं, लेकिन सोलर इज़ लाइक फ्री एनर्जी। और मैंने घर पे तकरीबन 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर और 12 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। अभी मैंने उसके साथ एक बैटरी ऐड की है जो कि 13 किलोवाट आवर्स की बैटरी है। सो इस सारी कहानी का मकसद ये है कि मेरी जो टोटल एनर्जी जो सूरज से मुझे मिल रही है, मैं उसी को मैक्सिमली यूज़ करूं, वापडा से मैं ना होने के बराबर बिजली लूं। मेरा इस वक्त भी जो बिल है वो मेरा ख्याल है -50,000 के अराउंड जो कि मुझे वापडा ने देने हैं, वो ऑल्दो दे विल नेवर गिव इट टू मी, एंड दैट इज़ वाई आई वांट टू इवन अवॉइड सेलिंग एनर्जी टू वापडा। मैं उसको चाहता हूँ कि मैक्सिमली अंदर ही अंदर इस्तेमाल करूँ। इसको हम सेल्फ़ कंजम्पशन कहते हैं कि मेरी जितनी बिजली छत पे बन रही है उसको मैं अपने पास ही इस्तेमाल कर लूँ। उसमें मज़े हैं, मेरे घर के एसी सारा वक्त चल सकते हैं चूँकि वो फ्री एनर्जी पे चल रहे होते हैं। और जिस वक्त शाम होती है तो मेरी जो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी है, मेरी अगर 13 किलोवाट आवर की बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी है तो वो मेरा एक एसी रफली 7-8 घंटे, इन्वर्टर एसी आराम से उस पर एक एसी चल सकता है। 2 चलाऊँगा तो वो 4-1 घंटे 3.5-4 घंटे उस पर चल जाएंगे। So yes, I am a big proponent of solar और alternative energy। पाकिस्तान में लाहौर जैसे शहर में solar energy is the only thing जो कि easily available है। विंड हमारे पास होती नहीं है और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे नहीं यूजेबल, तो सोलर इज़ दी एनर्जी। और वो रीज़नबली विद इन द रीच ऑफ ह्यूमन नॉर्मल पीपल है, तो मेरा ख्याल है वो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू यूज़ इट। No, because lounge is the place we live in। ड्राइंग रूम तो आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई आ गया तो उसने बैठ लिया। तो बाय द वे हमने ड्राइंग रूम के लिए भी एक छोटा सा लॉन दे दिया था, जो कि हमने साइट के ऊपर एक छोटा सा ग्रीन एरिया दे के उसमें फूल भी लगा दिए, उसमें दरख्त पौधे भी लगा दिए, ग्रीन ग्रास लगा दी। सो हमने कोशिश ये की कि हम घर के ऑल अराउंड लॉन्स भी छोड़ें, उससे घर में ठंडक का एहसास होता है। दरख्त थोड़े बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने बहुत से दरख्त लगाए अंदर बिकॉज़ वी थिंक एंड आई थिंक लोग जानते भी हैं कि लंग्स होते हैं ये ज़मीन का, ज़मीन इनसे सांस लेती है पौधों से। तो अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हम अपनी ऑक्सीजन कम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वी वांट कि हम मैक्सिमली दरख्त लगाएं, ग्रीन रखें, उससे आपके घर में ठंडक का एहसास होता है। तो लॉन जो है वो तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सारा दिन लाउंज में गुजारते हैं। उनका घर की सारी एक्टिविटीज़ का मरकज़ लाउंज होता है। हम तो खाना भी वहाँ पे जाके खा लेते हैं। और जब शाम होती है तो बरामदा इज़ द बेस्ट प्लेस टू सिट इन। वहाँ पे आपको परिंदों की आवाज़ें भी आती हैं, सामने बच्चे खेलते हैं लॉन के अंदर, उस वक्त धूप ख़त्म हो चुकी होती है। सो आपने अगर एंजॉय करना है तो ऐसे कीजिए ना, बजाय इसके कि जब ड्राइंग रूम में महीने में 4 दफ़ा कोई मेहमान आए तो आप उनको लॉन दिखा रहे हो अपना कि देखो मैंने कितना अच्छा लॉन बनाया। अगेन आई थिंक कि ये स्पेस होने और शौक़ की बात है। मेरे ख़्याल में लिविंग जो आपकी एक्चुअल यूटिलाइज्ड स्पेस होती है, मिसाल के तौर पे आपका बेडरूम है, बेडरूम में आपने कुछ खेलना तो नहीं होता, आपने सोना होता है, तो द बेडरूम शुड बी रीजनेबली साइज्ड। बाकी जो जगहें जिधर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा आपका लाउंज होता है, आपका किचन होता है। उसके अलावा जो जगह हैं उनमें जितना ज़्यादा आप ग्रीन कर सकें, फॉर अ प्लेस लाइक लाहौर जिसको हमने जंगल बना दिया है कंक्रीट और एसफॉल्ट का, जो कि जुल्म कर रहे हैं हम के यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग हमारी थी प्लांटेशन उसको ख़त्म करते जा रहे हैं और उसकी जगह ये जंगल खड़ा कर रहे हैं। इससे हमारी ये जो ग्लोबल वार्मिंग के मसले हैं ये भी उसी से आ रहे हैं। सो वी शुड इन एवरी हाउस होल्ड वी शुड हैव एनफ ट्रीज़ जो कि हमें अपनी
ऑक्सीजन तो दे सकें। सो दैट इज़ वाई दैट वाज द मोटिवेशन। हमारे घर में तीन मेन कह लीजिए, पर 3 लॉन्स हैं मेरे किचन के साथ। एक सेपरेट खूबसूरत सा छोटा सा बागीचा है जिसमें हम किचन की सब्जियां भी उगाते हैं। सो और ये कोई उसके लिए हमने अलहदा प्लॉट तो नहीं ख़रीदा, हमने अपने उसी प्लॉट में से जिसमें बाकी लोगों ने सारा का सारा घर बना लिया, हमने उसी प्लॉट में ये जगह क्रिएट करके तो हमने अपने बेडरूम के बाहर भी दरख्त लगाए हैं। हमने अपने जो कि बिल्कुल बेडरूम की विंडोज़ से 2 बेडरूम की विंडोज़ से नज़र आते हैं। हाँ, और वो बेसिकली हमारे मेन वॉकवे के अंदर से भी सेंट्रल हैं वो। आपको यू कैन सी दोज ट्रीज़ एंड ग्रीन एरिया फ्रॉम दैट प्लेस। और शाम के वक्त ऑफ कोर्स जो सिटिंग एरियाज़ हैं वो आपको बहुत मज़ा देते हैं। यू कैन हैव टी देयर, बच्चे लॉन में खेलें, आप जाकर बैठ के चाय पिएँ वहाँ पे। सो मुझे तो बड़ा ये हम लोगों ने ये सोच के ये डिज़ाइन किया था और मुझे तो ये बड़ा पसंद आया, इस्तेमाल के साथ अच्छा लगा। दो बातें मेरे ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब यूरोप में और यूएस के अंदर नेट ज़ीरो एनर्जी होम्स का कॉन्सेप्ट है। नेट ज़ीरो एनर्जी होम ये होता है कि आपने एक साल में जितनी एनर्जी उस घर के अंदर कंज्यूम करनी है वो लोकली प्रोड्यूस करें आप। और ये अब सॉर्ट ऑफ अब लेजिस्लेटिव नेचर का हो चुका है कि लोग रिक्वायर कर रहे हैं कि आप नेट ज़ीरो एनर्जी होम्स बनाएं। तो और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सोलर से बिजली प्रोड्यूस करते हैं या आप विंड से बिजली प्रोड्यूस करते हैं या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से आप इस्तेफादा करते हैं। लेकिन बेसिकली आपको घर का एनर्जी फुटप्रिंट कम करना है। एनर्जी फुटप्रिंट कम करने में आपको मैक्सिमली इंसुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो कि आपको डालना चाहिए। इसका एक्सपेंस उतना नहीं होता जितना बाद के बिजली के बिलों के अंदर आप पे कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ग्रीनरी है। ये दो चीज़ें, ग्रीनरी वैसे ही आपको ठंडी फीलिंग देती है फॉर अ प्लेस लाइक लाहौर और मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान। नॉर्थ में तो अल्लाह ने वैसे ही खूबसूरत इतना ग्रीन कर दिया उसको, हमारे पाकिस्तान को, कि वहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन जगहों पे ग्रीनरी की ज़्यादा ज़रूरत है वो साउथ है। हम देखते हैं कि यूएई ने डेजर्ट के अंदर जो है वो अब अपने इतने सारे दरख्त लगा के तो खूबसूरत कर लिया और उसकी वजह से उनका वेदर चेंज हो रहा है। हमारा वेदर दूसरी तरफ चेंज हो रहा है बिकॉज हम लोग ग्रीनरी ख़त्म करके उसकी जगह कंक्रीट डाल रहे हैं। So I think every household should plant at least 10 trees in their home। और इसके अलावा इंसुलेशन करें, डबल ग्लेज्ड विंडोज़ लगाएं। थोड़ा सा महंगा है लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये उतना महंगा है कि लोग उससे परेशान हों। आप अपनी टाइलें थोड़ी सी सस्ती कर लें तो आप शायद इन विंडोज़ का ख़र्चा निकाल लेंगे विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द ओवरऑल एक्सपेंस। आप अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा वो डाल दें, इंसुलेशन के ऊपर स्पेंड करें। छत की इंसुलेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द एनर्जी फुटप्रिंट ऑफ अ होम। सो वो ज़रूर करें। तो ये दो चीज़ें मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी हैं। बाकी आर्किटेक्ट्स मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि घर में कौन सी चीज़ें किस तरह अरेंज होनी चाहिए। बट आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड एवरी पर्सन बिल्डिंग अ होम इन पाकिस्तान। और कोशिश करें कि वापडा से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें। वैसे भी अब वापडा को कोई पता नहीं कब बिजली देता है और कब नहीं देता, जब दिल करता है ख़त्म हो जाती है।